अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन विद शुएब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन विद शुएब। आज हम चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो है हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का चैप्टर। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है 12.1, उसमें हमारी स्टेटमेंट हमें कहती है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर फ्रंट पे पड़ा हुआ है एक कन्वेक्स मिरर के। ठीक, यानी कि ऑब्जेक्ट का क्योंकि डिस्टेंस है तो उसको हम पी कंसीडर करते हैं। पी हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। ठीक, और उसका इमेज जो बन रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो जब बिहाइंड द मिरर है तो मतलब माइनस का साइन आएगा, तो क्यों हमारे पास आ गया -5 सेंटीमीटर। ये मैंने साथ में लिखा भी हुआ है आपके लिए कि जो माइनस का साइन है ये हमें बताता है कि इमेज जो है वो मिरर के बैक साइड पे बनता है या पीछे बनता है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है इनकी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमें पता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब हमारे पास p और q की वैल्यूज़ हैं तो हम लिखेंगे 1/p। अब क्योंकि q माइनस में है तो माइनस का साइन आएगा 1/5। p की वैल्यू है हमारे पास 10, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। अब हमारे पास 1/f इज़ इक्वल टू, हम इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास आएगा 10। जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आएगा 1 - 2 1/f इज़ इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 10। ये हमारे पास आ गया। अब हम इन वैल्यूज़ को क्योंकि हमें f की वैल्यू चाहिए, ये 1/f है, तो हम दोनों साइडों की वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा f इज़ इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास इसकी फोकल लेंथ आ गई। और यही हमारे पास जो है वो हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल का सोल्यूशन है। हम चलते हैं अपने सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। यहाँ पर उन्होंने हमें कहा है कि एक 30 सेंटीमीटर टाल, यानी कि उसकी हाइट जो है ऑब्जेक्ट की वो है 30 सेंटीमीटर। वो हमने पहले लिख ली गिवन डाटा के अंदर। उसके बाद 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव लेंस कनकेव मिरर, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर अवे रखा गया है कनकेव मिरर से, तो उसका डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का वो है 10.5, तो हम उसको p बोलते हैं, तो हमने p लिख दिया। उसके बाद हमें उन्होंने इमेज की फोकल लेंथ बताई है कि उसकी फोकल लेंथ हमारे पास क्या है, 16 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हमें फाइंड आउट करने को उन्होंने क्या बोला है कि एक तो हमें क्यू को फाइंड आउट करना है और दूसरा इमेज की हाइट, यानी कि हमारे इमेज कितना हाई है, तो एच आई को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास फोकल लेंथ के लिए अगर हम देखें तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा फर्स्ट वाला। और अगर हम एच आई की वैल्यू देखें तो एच आई ओवर ओ एच इज इक्वल टू q/p का फार्मूला यूज़ होगा। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं फोकल लेंथ। तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट पार्ट आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। फोकल लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 16, इसी तरह p की वैल्यू हमारे पास है 10.5 और q की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब हम जो है p की वैल्यू इसको इधर ले आएंगे, हमारे पास 1/q इज इक्वल टू हो जाएगा 1/16। ये वैल्यू इधर प्लस में थी, इधर जाके माइनस हो जाएगी, -1/10.5। अब हम इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास क्या आएगा, 16 × 10.5। अब हम जानते हैं कि इनका हमारे पास एलसीएम जो है कोई एक चीज़ नहीं आती, कोई एक डिजिट या कोई एक फिगर नहीं आता। तो क्या करेंगे, नीचे इनका हमारे पास हो जाएगा सम। जैसे हमारे पास हम माइनस के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें एलसीएम लेके जैसे करते हैं, तो अब हमें ये हमारे पास आ जाएगा 10.5 - 16। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/q, ये हमारे पास आ जाएगा अब हमने क्या करना है, हमने इनकी वैल्यूज़ को भी अपोजिट कर देना है। क्यू को ऊपर ले जाएंगे तो ये वाली वैल्यू भी ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। ये हमारे पास हो जाएगा क्यू इज़ इक्वल टू 16 × 10.5 डिवाइडेड बाय
10.5 माइनस 16। तो अब ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, माइनस का साइन क्योंकि इसके साथ आना है, इसके साथ तो हम वो नीचे लिख देंगे। हमारे पास आ जाएगा 168 डिवाइडेड बाय माइनस 5.5। अब जब हम इसको करेंगे सॉल्व अपने कैलकुलेटर के थ्रू, हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 30.54। ठीक, इसके साथ माइनस का साइन भी आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास जो ये हमें ये बता रहा है कि हमारे पास जो मिरर है वो कन्वर्जिंग मिरर है, और ये हमारे पास क्यू का आंसर आ गया। ये हमारे पास क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्यू की वैल्यू आ गई, अब हमें दूसरी जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम सेकेंड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एच आई डिवाइडेड बाय ओ एच इज़ इक्वल टू क्यू ओवर पी। अब क्यू की वैल्यू है हमारे पास 30.54। पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी की वैल्यू है हमारे पास 10.5, और इधर हमारे पास एच आई की वैल्यू जो है वो हमें मालूम नहीं है, उसी को तो हमने मालूम करना है। और डिवाइडेड बाय ओ एच की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 30। अब ये 30 इस साइड पे डिवाइड हो रहा था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 30.54 डिवाइडेड बाय 10.5 इंटू 30। जब हम इसको अब सॉल्व करेंगे 30.54 को इससे मल्टीप्लाई करके 10.5 पे जब करेंगे तो हमारे पास एच आई की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास आती है 87.26 सेंटीमीटर, और यही हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक, अब इसके साथ ही यहाँ जो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल था ये भी फिनिश हो गया। चलते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। थर्ड न्यूमेरिकल में उन्होंने हमें क्या कहा है कि हमारे पास एक इमेज और ऑब्जेक्ट और इमेज जो कि कनकेव मिरर में बन रहे हैं, जिनका साइज़ हमारे पास, उनकी हाइट जो है वो सेम है, यानी कि एच आई इज़ इक्वल टू ओ एच। ठीक, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर, वो हमने लिख लिया, पी इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो हमने अब इसकी फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है। ठीक, अब फोकल लेंथ हमें पता है कि हमारे पास एच आई का फॉर्मूला क्या होता है, एच आई डिवाइड बाई ओ एच इज़ इक्वल टू क्यू ओवर पी। अगर हम इसी से फाइंड आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास एच आई और ओ एच इक्वल हैं, तो हम एच आई ओवर एच आई हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 इज़ इक्वल टू क्यू ओवर पी। इससे हमें क्या पता चलता है कि क्यू और पी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। जब अगर ये इक्वल हैं तो अगर पी 20 सेंटीमीटर है तो क्यू भी 20 सेंटीमीटर होगा। अब इसी को यूज़ करते हुए हम अपना नेक्स्ट जो है वो सोल्यूशन करेंगे। तो हमारे पास फोकल लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है हम पता है, 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/20 प्लस 1/20। अब इसी का वैसे ही हम एलसीएम लेंगे, 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2/20, जो कि हमारे पास आएगा 10, 1/10। ठीक, 1/10 हमारे पास आ गया। अब ये 1/f था, हम दोनों की वैल्यूज़ को उलट देंगे तो हमारे पास f इज़ इक्वल टू 10 आ जाएगा। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि f को इधर ले जाएं और 10 को इधर ले जाएं, तो भी हमारे पास यही वैल्यू आएगी। और ये हमारे पास जो है यही फोकल लेंथ है जो हमें फाइंड आउट करनी थी, और ये जो है ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें हमें उन्होंने कहा है कि हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है एक मिरर की, जो कि एक इमेज बना रहा है 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर है मतलब क्यू की वैल्यू माइनस में आएगी, और हमारे पास ऑब्जेक्ट की का जो डिस्टेंस है वो है 34.4, हमने पी की वैल्यू भी लिख ली। ठीक, और वो फ्रंट ऑफ द मिरर है, और हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमें पता है, 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पर p और q की वैल्यू पुट करते हैं। p की वैल्यू है हमारे पास 34.4। अब q की वैल्यू क्योंकि माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा 5.66। अब हम इसका जैसे एलसीएम लेते हैं,
और 5.66, ऊपर भी हमारे पास ऐसा ही आएगा 5.66 माइनस 34.4। अब ये हमारे पास 1/f था, हम इसको f/1 बना देते हैं। जब इसको हम इस साइड को एक्सचेंज करेंगे, उलट देंगे, यानी कि f ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया, तो यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे हम कि 34.4 इंटू 5.6 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास 34.4 बाद में आएगा 5.66 माइनस 34.4। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई, इसमें हमें फोकल लेंथ की वैल्यू मिलेगी जो कि हमारे पास आएगी इसको सॉल्व करने से। इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आता है वो है माइनस, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है -194 डिवाइड 19.4 डिवाइडेड बाय 28.74। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास है -6.77 सेंटीमीटर। और यही जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हो गया हमारा 4th न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो है 12.5, इसमें उन्होंने हमें बताया कि एक स्टेचू हमारे पास पड़ा है जिसका इमेज हमारा 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कन्वेक्स लेंस बन रहा है, यानी कि कन्वेक्स लेंस के पीछे बन रहा है। तो हमारे पास क्या आएगा -11.5 क्यू की वैल्यू, और उसकी फोकल लेंथ उन्होंने हमें बताई है कि 13.5 है। अब क्योंकि ये हमारे पास जो है कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ भी हम नेगेटिव में लेते हैं, तो हमें इसकी पी की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक, यानी कि स्टैचू, यानी कि जो हमारे पास स्टैचू जो कि ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q है। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 13.5 इज इक्वल टू 1/p की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, q की वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि माइनस में है तो हम लिखेंगे -11.5। अब हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम 1/q की वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पर ये माइनस है, उधर जाकर प्लस में चेंज हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/p इज इक्वल टू 1/11.5 माइनस 1/13.5। अब हम जैसे अप्लाई करते हैं इसके ऊपर LCM वैसे ही अप्लाई करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 11.5 इंटू 13.5 और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 13.5 माइनस 11.5। अब 1/p था, इसको हम p/1 बना देंगे। ऐसे ही दूसरी साइड पे भी हमारी जो रकमें हैं वो अपोजिट हो जाएंगी। जो भी वैल्यूज़ हैं 13.5, ये नीचे वाली ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो 13.5 माइनस 11.5, अब ये हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 155.25 डिवाइडेड बाय 2। और हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 77.6 सेंटीमीटर। और यही जो है हमारे पास इसका आंसर है, और p की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी, और वो हम इस न्यूमेरिकल के थ्रू कर चुके हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो है 12.8। इसमें उन्होंने हमें बताया कि एक ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास जो है वो है 4 सेंटीमीटर, उसका डिस्टेंस जो है उस ऑब्जेक्ट का कन्वेक्स लेंस से वो है 12 सेंटीमीटर। पी की वैल्यू हमने वो भी लिख ली, और उसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, हमने वो भी लिख दी। तो हमें अब क्या वैल्यू चाहिए, क्यू की वैल्यू चाहिए और एच आई की वैल्यू चाहिए। क्यू हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ द इमेज, और एच आई है हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज। तो अब हमारे पास इसके लिए कौन कौन से फार्मूला यूज़ होते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये हम फोकल लेंथ के क्यू के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और एच आई के लिए HI/OH इज इक्वल टू Q/P। तो हम पहले अपना फाइंड आउट करते हैं फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ के फार्मूला से हम क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम हमारे पास जो जो वैल्यूज़ हैं हम पुट कर देंगे 1/8 1/f की जगह पर, और p की वैल्यू हम पुट कर देंगे 12, और q की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। तो अब ये p की वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे क्योंकि हमें q की वैल्यू चाहिए। q इज़ इक्वल टू 1/8। अब ये वैल्यू यहाँ से यहाँ गई तो उधर जाकर माइनस हो जाएगी 12। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। अब हमारे पास इसका एलसीएम आता है 48, और जब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 12 6 आर 48, 6 माइनस 8 और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/48, मतलब कि हमारे पास जब हम इसकी वैल्यू को उल्ट कर देंगे जब, तो ये यहाँ पर आएगा हमारे पास 1/24। अब हम दोनों साइडों की वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा q इज़ इक्वल टू 24, और यही हमारे पास q के लिए इसका आंसर था। अब दूसरी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है HI की, तो HI के लिए हम सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे, HI डिवाइडेड बाय OH इज़ इक्वल टू q डिवाइडेड बाय p। अब हमारे पास q की वैल्यू है 24, p की वैल्यू है हमारे पास 12, और HI की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, OH की वैल्यू है हमारे पास 4। अब 12 1 12, 12 2 24। अब ये 4 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। HI इज़ इक्वल टू क्रॉस 4, और ये हमारे पास HI की वैल्यू आएगी 8 सेंटीमीटर। अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनसे हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी। एक तो उल्टी होगी, रियल होगी, और साइज़ में बड़ी होगी। ठीक, तो अब हमारे पास जो थर्ड था कि हमने उसकी नेचर फाइंड आउट करनी थी, हमने नेचर भी साथ में बता दी, और इसके साथ ही हमारा 8th न्यूमेरिकल जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने 9th न्यूमेरिकल की तरफ। 9th न्यूमेरिकल में उन्होंने ऑब्जेक्ट की हाइट में बताई है 10 सेंटीमीटर, और उसका जो डिस्टेंस बताया है p वो बताया है 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम एफ़ की वैल्यू उन्होंने फोकल लेंथ की भी हमें वैल्यू दी है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास कनकेव लेंस है, तो हम जानते हैं कि कनकेव लेंथ की जो हमारे पास फोकल लेंथ होती है वो माइनस के साइन के साथ आती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्यू फाइंड आउट करना है और HI फाइंड आउट करना है, जैसे कि हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया था। तो अब इसके लिए हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। फोकल लेंथ, पहले हम क्यू के लिए फोकल लेंथ का फार्मूला लगाते हैं। ठीक, 1/f की वैल्यू हमारे पास है -15 सेंटीमीटर, और दूसरी तरफ p की वैल्यू है हमारे पास 20, और q की वैल्यू जो है वो हमें मालूम करनी है। तो अब क्या करेंगे कि ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, इधर पॉजिटिव की थी यहाँ आकर नेगेटिव की हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा 1/15 -1/20। अब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास 20 जो हैं वो माइनस की हैं, तो 1/q। अब हमारे पास 1/q, अब इसमें से हमने क्या किया, हमने पहले ही माइनस को कॉमन ले लिया ताकि हमारे पास बाकी इजीली सॉल्व हो जाए। तो 15 और 20 का जब हम लेंगे, एलसीएम जो है वो हमारे पास आ रहा है 60, और 60 तो हमारे पास ऊपर जो वैल्यूज़ आएंगी तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये आ जाएगा -1/60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यूज़ जो थी वो माइनस की थी, तो ये हमारे पास आ गया -4 और -3 -7 के इक्वल आ गया। और -7 को जो है वो हमने जब सॉल्व किया, -7/60, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है -8.75 सेंटीमीटर, और यही हमारे पास क्यू की वैल्यू है।
अब हम दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एच आई की, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एच आई ओवर ओ एच इज़ इक्वल टू क्यू ओवर पी। अब जो जो वैल्यूज़ हमें मालूम है हम उनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। क्यू की वैल्यू है हमारे पास -8.75, पी की वैल्यू है हमारे पास 20 और एच आई की हमें मालूम करनी है और ओ एच की वैल्यू है हमारे पास 10। अब ये 10 इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हमने -8.75 को 2 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 4.28 और ये सेंटीमीटर, और यही हमारे पास जो है वो हाइट ऑफ इमेज, यही हमारा आंसर है। ठीक, अब इसके साथ हमारा 9th न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। जो स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से जो इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है वो है हमारे पास 12.10। इसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, वो हमने लिख लिया। उसके बाद ये एक वर्चुअल इमेज बनाता है और जो कि 3 टाइम्स ग्रेटर होता है हमारे ऑब्जेक्ट से, तो मतलब क्यू ओवर पी की रेशियो जो है वो 3:1 है, तो क्यू ओवर पी इज इक्वल टू 3 ओवर पी। इसी से हमने फाइंड आउट किया क्योंकि हमारे पास क्यू की वैल्यू जो है वो 3p के इक्वल आ जाती है अगर हम p को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो यहाँ पे डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्योंकि ये हमारे पास जो है वर्चुअल इमेज बन रहा है और हमारे पास कन्वेक्स लेंस है तो हमारे पास -3p आएगा और हमें फाइंड आउट क्या करनी है p की वैल्यू, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब हम हमारे पास जो जो वैल्यूज़ हैं हम उनको पुट करते हैं। 1/f 1/6, p की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है और q की वैल्यू है हमारे पास। ठीक, अब 3 ये वैल्यूज़ अब जब हम इनकी वैल्यूज़ को नेक्स्ट जो है वो करेंगे सॉल्व, तो इनको सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा 1/4। 1/p इज इक्वल टू 1/4। हम इनकी वैल्यूज़ को इन्वर्ट कर देंगे, p की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 1 नीचे आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे 4 ऊपर और 1 नीचे, तो हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और यही जो है हमारे 10th न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग यही हमें चाहिए था, रिक्वायर्ड आंसर था। अब हमारे पास आज जो है 12th चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो सारे के सारे स्मार्ट सिलेबस के हवाले से जितने भी थे वो सारे फिनिश हो गए हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम जो है हम अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी आपको टॉपिक के अंदर कोई भी मसला है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।